देखिए, शेयर बाजार पे एक कहावत है, नेवर ट्राई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ, चाहे वो नाइफ सोने की भी क्यों ना बनी हो। अभी शेयर बाजार में जो गोल्ड की हालत है वो एग्जैक्टली वैसी है। अगर आप उस फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश करोगे तो खून ज़रूर बहेगा। तो इस टाइम अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है या आप गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो, देन मे बी यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको आने वाले 2-3 स्लाइड में बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि गोल्ड सेफ होता है, पर कब तक। आप ये चीज़ देखो, 2024 में, 2025 में और 2026 में जो गोल्ड का हाइप है वो अभी पीक पे है। हर कोई गोल्ड खरीद रहा है, लेकिन हिस्ट्री ये प्रूफ है, 1980 में गोल्ड 68% तक, यानी ऑलमोस्ट 70% तक नीचे गिर गया है। कैन यू इमेजिन। तो अगर आपके पास आज मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की अगर गोल्ड है, तो क्रैश के बाद वो उसकी वैल्यू सिर्फ 30,000 तक रहेगी। यानी 1 लाख रुपीज़ का जो गोल्ड है वो 30,000 तक आ जाएगा। वैसे भी हालत हो सकती है अगर आपने सही टाइम पे नेसेसरी स्टेप्स ना लिए। हाइप के चक्कर में इन्वेस्ट करोगे, किसी के देखा देखी में इन्वेस्ट करोगे बिना सोचे समझे, तो आपका लॉस होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे हर कोई गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड अभी पीक पे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोल्ड अभी अंडर बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड है। समझते पूरा केस क्या है और आपको सोल्यूशन भी देना है कि आपको पोर्टफोलियो को कैसे रिबैलेंस करना है इससे, अगर आप ऑलरेडी गोल्ड होल्ड कर रहे हो या गोल्ड खरीदने के बारे में सोच भी रहे हो। तो ऐसा नहीं कि क्रैश के बाद जो है वो गोल्ड का वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाएगा, लेकिन 1980 की क्रैश के बाद गोल्ड को यहाँ पे रिकवर करने में आप देखिए कितना ज़्यादा टाइम लग गया। 20 साल यहाँ पे लग गए रिकवर करने में। तो ये चीज़ हमें अपने पोर्टफोलियो के साथ में नहीं होने देना है। तो इसलिए क्या नेसेसरी स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सबसे ज़्यादा फंसेगा, जो अभी अभी गोल्ड खरीद रहे हैं या जो सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में डाल रहे हैं। देखिए, दोनों फंसेंगे फॉर श्योर। अगर आप अभी अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तब तो भाई आप जब गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा है तब इन्वेस्ट करो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की काम है। और अगर आप सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तब तो भाई आपकी लगेगी फॉर श्योर, क्योंकि अभी गोल्ड पीक में है और किसी भी टाइम में गोल्ड में क्रैश आने के पूरे पूरे चांसेस है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, ट्रम्प टेरिफ और 100 इशू, जिसकी वजह से अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो गोल्ड में भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है और भाई आपका पोर्टफोलियो को उसके साथ साथ ब्लीड करेगा। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। तो लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो आप कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, सोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरे यहाँ पे टेकअवेज क्या है। सबसे पहले तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी की भी वीडियोस देखी तो देख के डायरेक्टली सारा गोल्ड बेच के आप निकल गए, ऐसा नहीं करना है। गोल्ड भी क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन में बहुत काम आता है। एक सिंपल सा रूल होता है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% तक गोल्ड है तब ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर गोल्ड है तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि अगर 10 से 20% तक गोल्ड है तो गोल्ड में अगर बहुत बड़ा क्रैश आ भी गया तब भी आपका जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो विल सेव इट। बट अगर पूरा गोल्ड ही गोल्ड है, इन दैट केस आपकी लग सकती है। तो पहला रूल तो यही है कि पैनिक सेलिंग मत करो। अगर ज़्यादा गोल्ड है तो अभी यार टाइम है, पूरा गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट शायद ही आपको कभी मिल सकता है। थोड़ा बहुत सेल कर दो, 10-20% तक मैक्स आउट कर दो, उससे ज़्यादा सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है कि एलोकेशन रूल 10-20% मैक्स, ठीक है। इससे नीचे भी जाना है नहीं जाना है, इससे ऊपर भी नहीं रखना है, ये एक स्वीट स्पॉट यहाँ पे माना जाता है।
और एक चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से गोल्ड पे एसआईपी कर रहे थे, ठीक है, तो अभी एसआईपी बंद करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अभी एसआईपी आप चालू रख सकते हो क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से एसआईपी कर रहे थे। तो अभी थोड़ा सा गोल्ड ऊपर है लेकिन फिर भी उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे एसआईपी करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लमसम का तो भैया भी सोचो ही मत। अगर आप लमसम का सोचोगे अभी तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। हम चीज़ या एसेट को तभी खरीदना प्रेफर करते हैं जब वो सस्ते में मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं, जब चीज़ महंगे में है तब सब खरीदने आते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी है, 4 सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये पे आज की वीडियो की एंड हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।